दोस्तों इमेजिन करो सुबह उठते ही आपके फोन पर लगातार व्हाट्सएप मैसेजेस, वॉइस नोट्स और ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स आने लगते हैं। हर जगह बस एक ही बात, आज रात से पूरे भारत में फिर से लॉकडाउन लग रहा है। और कुछ ही मिनटों में ये खबर इतनी तेजी से फैलती है कि लोग घबराकर घरों से निकल जाते हैं। कोई राशन खरीद रहा है, कोई पेट्रोल भरवा रहा है, मार्केट्स में अचानक भीड़ लग जाती है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सच में लॉकडाउन लगने वाला था? The answer is simple. No. इंडिया में ना कोई लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, ना कोई हेल्थ इमरजेंसी लगी थी। तो फिर ये पैनिक आया कहां से? असल में ये पूरा मामला एक वेल प्लान्ड मिस इन्फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है, जहां लोगों की इमोशंस और पास्ट मेमोरीज का इस्तेमाल करके डर फैलाया गया। सबसे पहले क्या हुआ? 2020 के लॉकडाउन वाले पुराने वीडियोस उठाए गए, वही क्लिप्स जो आपने कोविड के टाइम देखे थे। एम्प्टी रोड्स, पुलिस अनाउंसमेंट्स, और उन्हें एडिट करके फिर से वायरल कर दिया गया। फिर दूसरा स्टेप, प्राइम मिनिस्टर की 23 मार्च 2026 वाली स्पीच का एक छोटा सा पार्ट उठाया गया, जहां उन्होंने एपिडेमिक और रेडी रहना है जैसे वर्ड्स बोले। अब असल में वो एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे हम पैंडेमिक के टाइम यूनाइटेड रहे थे, वैसे ही अब भी रहना है। लेकिन इसको ऐसे दिखाया गया जैसे कोई नई बीमारी आ गई है, और यहीं से पूरा नैरेटिव चेंज हो गया और कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए इसको निपाह वायरस से जोड़ दिया गया। जबकि रियलिटी ये थी कि निपाह के केसेस पहले ही डिटेक्ट होकर कंट्रोल हो चुके थे। यानी अलग अलग चीजों को जोड़कर एक फेक स्टोरी बना दी गई। अब बात करते हैं असली ट्रूथ की। 23 मार्च की स्पीच लॉकडाउन या बीमारी के बारे में थी ही नहीं, वो एक्चुअली वेस्ट एशिया क्राइसिस के बारे में थी, जहां ईरान, इजराइल और यूएस के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर पड़ रहा है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, इंडिया अपनी जरूरत का करीब 40% क्रूड ऑयल और 90% एलपीजी एक ही राउट से लाता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहा जाता है। और अगर उस राउट पर प्रॉब्लम आती है तो इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसी सिचुएशन को लेकर पीएम ने देश को अलर्ट और प्रिपेयर्ड रहने को कहा था, लेकिन लोगों ने इसे लॉकडाउन समझ लिया। अब सबसे बड़ा डर ये था, क्या फ्यूल खत्म हो जाएगा, क्या गैस नहीं मिलेगी? लेकिन यहां भी रियलिटी काफी स्ट्रांग है। इंडिया ने सालों से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाए हुए हैं, यानी जमीन के नीचे बड़े बड़े ऑयल स्टोरेज, और इन रिजर्व्स प्लस ऑयल कंपनीज के स्टॉक को मिलाकर इंडिया के पास करीब 74 दिनों का फ्यूल बैकअप मौजूद है। यानी शॉर्ट टर्म में कोई शॉर्टेज होने वाली नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने गल्फ कंट्रीज में फंसे लाखों इंडियंस को वापस लाने के लिए भी बड़े स्केल पर इवैक्यूएशन शुरू किया। तो ग्राउंड रियलिटी ये थी कि कंट्री पूरी तरह स्टेबल थी, सप्लाई चेन भी वर्किंग थी। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में एक अलग ही कहानी चल रही थी। ये पूरा केस हमें एक बहुत बड़ी चीज सिखाता है। आज के टाइम में मिस इन्फॉर्मेशन कितनी तेजी से पैनिक क्रिएट कर सकती है और कैसे लोग बिना वेरीफाई किए चीजें फॉरवर्ड कर देते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपको ऐसा कोई शॉकिंग मैसेज मिले तो तुरंत रिएक्ट मत करो, पहले चेक करो, वेरीफाई करो। क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हो, बल्कि ये है कि आप कितना काल्मली सच को समझते हो। सो रिमेंबर दिस वन सिंपल लाइन, पैनिक मत करो एंड फैक्ट्स चेक करो। और अगर हम थोड़ा और डीप में जाएं, तो ये सिर्फ एक फेक न्यूज का मामला नहीं था। ये एक्चुअली एक एग्जाम्पल है कि कैसे मिस इन्फॉर्मेशन आज के टाइम में वेपन बन चुकी है। कुछ एडिटेड वीडियोस, कुछ फेक थंबनेल्स और कुछ इमोशनल ट्रिगर्स, इतना ही काफी है लोगों के दिमाग में डर पैदा करने के लिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि पुराने वीडियोस को नया बताकर वायरल किया गया, जिससे लोगों में कंफ्यूजन और पैनिक फैल गया। यानी प्रॉब्लम सिर्फ एक वीडियो की नहीं है, प्रॉब्लम है उस माइंडसेट की, जहां हम बिना सोचे समझे हर फॉरवर्ड को सच मान लेते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप एक फेक न्यूज को बिना चेक किए आगे भेजते हैं, तो आप भी उस चेन का हिस्सा बन जाते हैं और वही चेन लाखों लोगों तक पैनिक पहुंचाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस चेन को तोड़ना भी हमारे ही हाथ में है। बस एक सिंपल हैबिट बदलनी है। जब भी कोई शॉकिंग न्यूज दिखे तो तुरंत शेयर करने से पहले 10 सेकंड रुक जाओ, सोचो, सोर्स चेक करो, और अगर डाउट हो तो उसे फॉरवर्ड मत करो। क्योंकि रिस्पॉन्सिबल यूजर वही है जो सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं करता, बल्कि उसकी सच्चाई भी चेक करता है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन सच हमेशा थोड़ा स्लो आता है। इसलिए स्मार्ट वही है जो स्पीड नहीं, ट्रुथ को चूज करता है। तो अगली बार जब भी आपको ऐसा कोई वायरल मैसेज मिले, याद रखना, आपका एक डिसीजन या तो पैनिक बढ़ा सकता है या फिर उसे रोक सकता है। सो चूज वाइजली, और हमेशा याद रखो